और सम्यक दर्शन माने एक ही अनुभव में आता है। वह शुद्ध न एक ही प्रकाशमान है, बराबर। अभी देखो अपन अनन्य का दृष्टांत, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, मिट्टी का कटोरा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का तवेला, क्या तवा, रोटी बनाने का तवा। पुराने ज़माने का दृष्टांत है। पहले तुम्हारी स्टील सोना चांदी नहीं होता था। 2000 वर्ष पहले कुम्हार की दुकान बहुत चलती थी। आजकल कुम्हार की दुकान ही नहीं चलती बेचारे की। कुम्हार तो समझते हो, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, सकोरा बनाता है, कुंडा बनाता है, दही जमाने का कुंडा ऐसे ऐसे बर्तन होते हैं इसके। तो मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन। अभी ये बताओ, अलग अलग बर्तन देखा जाए तो अलग अलग बर्तन देखे जाएं तो एक झारी है, एक कुंडा है, एक घड़ा है, एक दिया है, ऐसा अलग अलग दिखाई देगा। अभी जिनको अलग अलग दिख रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। हमें तो उसमें एक मिट्टी ही दिखाई देती है, पर इसका नाम अनन्य। एक मिट्टी स्वरूप के, स्वभाव के नजदीक, बहुत पॉइंट काम का है, स्वभाव के नजदीक जाकर देखने पर हमें एक मिट्टी ही दिखाई देती है। ठीक है, दृष्टांत समझ में आ गया। बस एक दृष्टांत इसमें लिखा है जो मैंने आपको सीधे सुना दिया। पढ़ के सुनाऊंगा तो आपका उपयोग भटकेगा, इसलिए मैंने सीधे सुना दिया आपको। अब मैं इसको और सरल करके कहता हूँ। समयसार जी, इसी समयसार जी परमागम में बहुत सुंदर गाथा है, आगे जाकर के बिल्कुल इसी भाव को दिखाने के लिए गाथा है। उसमें लिखा है, सोने के जो गहने हैं वे सोने के ही होते हैं, सोने का गहना है वो सोना ही है, और लोहे के जो आभूषण है वो लोहा ही है। वहाँ लोहा और सोने का दृष्टांत दिया है। ठीक है, तो लोहा और सोना कहकर क्या कहना है विनय जी? कि लोहे के आभूषण कितने भी सुंदर हों, लेकिन वो लोहे के रेट पे बिकेंगे। एक सोनी उसने 1 किलो लोहे का बहुत सुंदर, इतना अट्रैक्टिव डिजाइन डाल के 1 साल मेहनत करके, 365 दिन मेहनत करके उसने एक बहुत सुंदर हार बनाया, ऐसा डिजाइनदार, ऐसा डिजाइनदार कि सारी दुनिया में वैसा हार नहीं है। और सब लोग देखकर उसकी कला पर मोहित हो रहे हैं। क्या कमाल का हार बनाया, वर्ल्ड में ऐसा हार नहीं है। हाँ, लेकिन बेचते समय कितने का बिकेगा वो? प्रश्न तो ये है, कितने में बिकेगा? बोलो, वर्ल्ड में नंबर 1 हार है, बहुत सुंदर है, डिजाइन देखो आप, इतनी कलाकारी है कि हमें इसमें खरीदते बेचते समय, हाँ बोलो, एक न्याय की भाषा है, जो जिसका होता है वो वही होता है। ये न्याय की भाषा है, जो जिसका होता है वो वही होता है। ये जो हार है ना, ये लोहे का है तो वो लोहा ही है। हमें हार नहीं दिख रहा, हमें क्या दिख रहा है? बोलो भैया, हर कितने रेट पे खरीदोगे वो सबसे बढ़िया हार? आप उसे म्यूजियम में सजा सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन खरीदते बेचते समय हम हार नहीं देखते, डिजाइन नहीं देखते, कलाकारी नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? ठीक है, मैंने उसका लोहा है कि सोना है? कीमत कहाँ से शुरू होगी? कीमत कहाँ से शुरू होगी? लोहा यह है कि सोना है? ये प्रश्न हो गया, हो मैंने समझाने के लिए हो गया। अब चलो, ये सब बातें हो गई, अब आत्मा में घटाना है। आत्मा अनन्य है, आत्मा अनन्य है। क्या कहना चाह रहे हैं? संसारी और सिद्ध में कोई फेर नहीं है। फेर तो समझते ना, फेर माने डिफरेंस। संसारी और सिद्ध में काई पण फेर नहीं, समझ रहे? अंतर नहीं है, वही है, वही अनन्य। अनन्य माने वही है। इसके लिए एक बहुत सुंदर आपने भजन सुना होगा, सरस हो जाएगा एकदम आपको। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। भेद गिनने से संसार खड़ा हो जाता है। ओहो, परमात्मा प्रकाश जी में
बिल्कुल बड़ी याद आ रही है, परमात्मा प्रकाश जी में लिखा है, जो संसारी और सिद्ध में किंचित मात्र भी अंतर देखता है वो घोर संसार में रखड़ता है। क्या क्या बोला भैया? जो संसारी संसारी मतलब अपने में और सिद्धों में अंतर देखता है। लिख लो भैया, लिख लो, आज साइन करो कि हमें निगोज जाना है। करो। क्यों? संसारी और अपने में, सिद्ध में और अपने में अंतर देखते हो। यहाँ सब अंतर है इसलिए देखते हैं कि यहाँ कह रहे हैं अनन्य। क्या कह रहे हैं? अनन्य है, अन्य नहीं है। अब तो समझ में आया कुछ? तो अभी फिर से पढ़ता हूँ इसे। अभी मैंने पढ़ के नहीं सुनाया था, अब पढ़ के सुनाता हूँ। क्यों? कि जिनवाणी में अन्य का वर्णन भी है। भूतार्थ लिखा है, और क्या लिखा है उसको? यदि एक मिट्टी की ओर से ना देखा जाए, ले शब्द क्या लिखा है? मिट्टी की ओर से ना देखा जाए, सकोरा, कुंडा, झारी, घड़ा देखा जाए तो भूतार्थ है। भूतार्थ है माने सच्ची बात है। जब पानी पीना हो तो घड़े के पास जाए कि घड़ी के पास? देखो कितना बढ़िया, घड़े के पास जाओ। बोलो। और रोटी बनाना हो तो घड़े के पास जाए कि तवा के पास जाए? बोलो, सिंपल बात है, कितनी जोरदार बात है। तवा के पास जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लोक व्यवहार में वो भूतार्थ है। भूतार्थ माने सच्ची बात है। भूतार्थ है माने लोक व्यवहार में सच्ची बात है। एक मिट्टी ना देखा जाए, पॉइंट कहाँ से है? मिट्टी ना देखा जाए। लेकिन एक मिट्टी देखी जाए और अन्य कुछ ना देखा जाए तो वो सब। अब बोलो भैया, घड़े में क्या दिख रहा है? मिट्टी। और दिया में मिट्टी। देखो, आपको तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन प्रवचन है, बहुत गहरा अध्यात्म है, बहुत सूक्ष्म बात है। मैं आपको यदि यहाँ का प्रवचन बंद कर दूँ 2 मिनट के लिए और आपको लोक व्यवहार के दृष्टांत दूँ तो आपको अरे ये तो डे टू डे लाइफ में हमें मालूम है। डे टू डे लाइफ में आपको सब मालूम है। शादी विवाह होती है ना, शादी विवाह, तो लड़की वाले लड़कों वालों से पूछते, बोलो क्या क्या चाहिए। अथवा लड़की वाले पूछ लेते हैं थोड़े बेशरम हुए तो, क्या आप अपनी लड़की को क्या दोगे? किसको दोगे? हमें तो कुछ देना नहीं, आप अपनी लड़की को क्या दोगे वो खुल के बताओ। तो समझ लो मैं भाषा शॉर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा भैया हमारा पूरा विचार है कि 25 तोला सोना देना है हमें। क्या बोला उसने? 25 तोला सोना देना है। सोना बोलते नहीं, सोना 25 तोला सोना बोलते हैं। बोलो कोई सोना दे सकता है? दे सकता है कोई सोना? अब देखो सबके समझ में आ रहा है, दे सकता है क्या हो। लेकिन मुझे आप सोना दिखा दो तो मैं आपको 100 करोड़ रुपए का इनाम दूं। ध्यान रखना, हार नहीं चाहिए हमें सोना चाहिए। हमें कुंडल नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए। हमें बंगड़ी नहीं चाहिए, हमें सोना चाहिए। लाओ, दे सकते हो? दे सकते हो? नहीं दे सकते। एक प्यारा बच्चा है, बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे तुम। इतना छोटा कक्षा 1 का बच्चा, 1 साल के बच्चे तो छोड़ो, आजकल तो 25-25 साल के बच्चे कुतुब मीनार घूमने चले जाते हैं आज के दिन, माने शिविर के टाइम भी कहाँ कहाँ घूमने चले जाते हैं। और ये बच्चा देखो खेलने भी नहीं गया, ये 2 बच्चे बैठ के कहीं वीडियो गेम खेलें। बढ़िया, अच्छी बात है। सुन रहे हो क्या कह रहे थे? कि वो सोना दे सकते हो। लेकिन सब समझते हैं, बस सब समझते हैं। मुझे तो ये कहना, सब समझते हैं कि लड़की वालों ने कुंडल दिए, कंगन दिए, हार दिया, बिछुड़ी दी, पाजेब दी और बीटी दी, तमाम दिया। अब सही बता ना, लड़का वाला माने लड़के का बाप। जैसे सब आपने देखे होंगे सब शादी विवाह के कार्यक्रम, वो थालियों में सजा के सारी रकम लाना पड़ती पब्लिक के सामने। क्या क्या चढ़ाया सबको मालूम पड़ना चाहिए, बाद में तुम बदल जाओ। तो पूरी पब्लिक को दिखाते, देखो साहब ये हमने रकम लाई, ये चढ़ा रही, इतनी रकम है, बाकायदा लिखा पड़ी होती उसकी। हार आया तो सही बता ना। सबसे पहले जैसे ही दृष्टि पड़ती है गहनों पर, वे बड़े सुंदर हैं किसी और के लिए, डिजाइन पर मोहित होता है कोई और। लेकिन जो लड़के का बाप होता है ना, वो हार को हाथ में लेके देखता है। बोलो
कल्पना करो 25 तोला सोना में से 5 तोला सोना कम है, लेकिन हार बहुत सुंदर है, कंगन बहुत सुंदर है, तो एक बार भी सुंदरता की तारीफ करेगा, कंगनों की तारीफ करेगा? वो तो ऐसे देखेगा। ऐसे आत्मा में मोह राग द्वेष, अब ये मोह राग द्वेष नहीं लेना, गलत बोल रहा हूँ मैं, मनुष्य, नारकी, देव, ये लेना है। 84 लाख योनियों के 84 गति, शरीर नहीं लेना, ध्यान रखना। यहाँ 4 गति कहने पर शरीर नहीं लेना है, ध्यान रखना, क्योंकि शरीर लेंगे तो अबद्ध स्पष्ट में चला गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? 4 गति का शरीर नहीं लेना है, शरीर लोगे तो अबद्ध स्पष्ट में चला गया। गति किसको कहते हैं? हाँ, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। शरीर का नाम गति नहीं हो। मनुष्य गति माने मनुष्य नहीं, इस देह के अंदर, इस देह के अंदर एक नाम कर्म है और एक गति है। ये नाम कर्म की रचना है, शरीर की रचना काय की है? नाम कर्म। और यहाँ गति की बात चल रही है, पॉइंट पकड़ना भैया। अभी तक हमने नाम कर्म से वेद विज्ञान किया, आज बोलो बेटे, सर्वज्ञ नाम क्या ना तेरा? अक्षत। अक्षत, तेरा भाई का नाम सर्वज्ञ है? अच्छा, बहुत बड़ी। कहाँ गया था? ठीक है, कोई बात नहीं, समझना है ना। देखो, तो ये अभी शरीर तो नाम कर्म की रचना है, वो तो अबद्ध स्पष्ट में खाली हो गई बात। अभी यहाँ तो गति की बात है। अब जीव की अवस्था विशेष को गति कहती है, वो जीव की अवस्था का नाम है। इसका मतलब सुनो, थोड़ा समझाऊं सरल करके, फिर अवस्था में फिर आ जाऊंगा मैं। इसी बात को लेकर के ध्यान से सुनना, गति वाली बात को लेकर के ही बौद्धों में ये परंपरा है कि जीव एक समय में मर जाता है, अगले समय में नया आ जाता है। सुन रहे हर्ष? एक समय का जीव इसलिए माना, क्यों? जैसे मैं आपको लोक व्यवहार की भाषा सुनाता हूँ, बिल्कुल फीलिंग आएगी आपको गति की। गति ध्यान से सुनना, पहले नई शादी होती है ना, तो आदमी तूफान मेल होता है, फिर धीरे धीरे वो सॉफ्ट होता जाता है, परिस्थितियाँ उसको मोड़ देती हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। तो 5 साल बाद वो आदमी बिल्कुल मासूम हो जाता है। तो उसकी पत्नी से पूछा, पहले तो साक्षात दुष्ट थे, अब तो बहुत सुधर गए, पहले वाले नहीं बचे। क्या कहना चाह रहे हो? पहले जैसे नहीं बचे, पहले जैसे अवस्था बदली ना, अवस्था ऐसा होता है। एक समय पहले हम यहाँ इतना बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, पर एक समय बाद कोई बात पर गुस्सा आ जाए। बताओ, यही है पंडित जी जो अभी प्रवचन कर रहे थे, हंस हंस के हाँ कर रहे थे, जी यही पंडित जी, देखो कितनी गुस्सा कर रहे। मैंने एक समय पहले की अवस्था अलग। ध्यान रखना, अभी समझाने के लिए भी मैं क्रोध का सहारा ले रहा हूँ, यहाँ क्रोध की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखना। मैं गति बताना है मुझे। अलग अलग शरीर में जाने पर आत्मा के परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसका नाम गति। यहाँ पर एक व्यंजन पर्याय लेना है, व्यंजन पर्याय, प्रदेशत्व गुण की पर्याय लेना है। क्या बोला मैंने, जरा बोल, समझ में आया कुछ? कौन सी पर्याय लेना है सुधर? प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर्याय। आत्मा का आकार है ना, अंदर अंदर शरीर के साथ साथ आत्मा का आकार है ना, व्यंजन। देखो अभी अपन ने मिट्टी के घड़ा लिया था ना, तो आकार है, दिया क्या है? आकार है। ऐसी आत्मा की जो आकार है ना अंदर अंदर, यहाँ पर इस देह के अंदर, उसका नाम है व्यंजन पर्याय। कौन सी पर्याय? कौन सी पर्याय? बराबर है। वो जो अंदर अंदर आकार बदलता है, ए सुनो, आकार बदलता है लेकिन द्रव्य नहीं बदलता। फिर से बोलता हूँ, फिर से बहुत मजा आएगा। क्या बदलता है? आकार। वस्तु बदलती, दृष्टांत देने से पहले फिर दृष्टांत सुनो, ठीक है? आपने शक्कर का हाथी घोड़ा देखा है? देखा है? शक्कर का हाथी, शक्कर का घोड़ा, शंकर का और ठीक। हाँ भैया बताओ, ये हाथी घोड़ा है कि शक्कर है?
पक्का है, पक्का। अब देखो लोक व्यवहार तो लोक व्यवहार चलता है, जैसा आकार दिखता है ना तो अपन बोलते हैं हाथी है, घोड़ा है। घर में शक्कर खत्म हो गई तो बच्चे ने कहा मम्मी दूध फीका है, तो मम्मी ने कहा बेटे एक काम करो, वो घोड़ा डाल लो। एक बच्चे से कहते घोड़ा डाल ले, एक से कहते हाथी डाल लेते। एक को घोड़ा पकड़ा दिया, एक को हाथी पकड़ा दिया। देखो गजब कमाल की बात। बताओ घोड़ा से दूध मीठा होता है कभी? हाथी से दूध मीठा होता है कभी? देखो इतनी बात तो गजब की है कि मम्मी को भी द्रव दृष्टि है इस समय। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। हम तो महिला हैं। अरे तुम आत्मा हो कि महिला हो? तुम लड़का हो? लड़का हो कि आत्मा हो? आत्मा। अच्छे से बैठ जाओ, बढ़िया भगवान बन के बैठ जाओ, शाबाश। तुम तो राजा बेटा हो। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छे बैठ जाओ, शाबाश। बहुत अच्छे। क्या क्या कह रहे थे बस? अब जरा बोलो तो। अब जी लड़का है तो ऐसा लगे हम तो लड़का हैं। 8 बरस का लड़का सम्यक दर्शन कर सकता है, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? हम तो लड़का हैं। अरे लड़का हो कि आत्मा हो? जैसे हाथी घोड़े के अनेक आकार होने पर भी शक्कर ही है, ऐसे ही 4 गति और पंचम गति माने सिद्ध, 4 गति और पंचम गति, 5 गति में हमें केवल आत्मा ही दिखाई देता है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। बोलो कठिन है कि सरल है? सरल हो गया। अब देखो भैया, तो सारी महिलाओं को सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है? तो खूब मजे से सोचो, अपन महिला है ही नहीं, है ही नहीं। अब दुनिया तो वही कहेगी जो उसे दिखता है, दुनिया तो वही बोलेगी जो उसको लोग व्यवहार में कहते हैं, लेकिन समझदार ज्ञानी पुरुष समझते हैं कि मैं कभी महिला हो सकते, तुम कभी लड़का बन सकते। बोलो भैया, पुरुष बन सकते। सुनो पंडित जी, आप बहुत खराब हो, महिलाओं के शत्रु हो आप। कि नहीं, महिलाओं के शत्रु थोड़ी हैं, वे भगवान आत्मा हैं। हम तो उनका शत्रुपना मिटा रहे हैं। अपने को महिला देखना बंद करो और भगवान आत्मा देखो। और मैं ऐसा नहीं कि उनका दृष्टांत दिया है, जितने पुरुष बैठे हैं उन्हें भी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक उन्हें मूंछों का ताव है। मूंछों का ताव समझ गए? हम तो पुरुष हैं। जब भी मोक्ष जाने की बात आएगी तो पुरुष थोड़ी देर के लिए यहाँ से हो जाती, और महिलाएं सोचती भैया अपन तो देखो अभी तो स्त्री है। लेकिन हमें तो ये समझाना है, जिस समय हाथी घोड़ा है ना उसी समय शक्कर है। पॉइंट पकड़ रहे हैं कुछ? जिस समय घोड़ा दिख रहा है ना, हाथी दिख रहा है, उसी समय वो क्या है? जिस समय हाथी घोड़ा दिख रहा है उस समय शक्कर भी है कि शक्कर ही है? देखो कितना कमाल है। अब हम फिर पूछ रहे, बोलो एकदम मेरी तो इच्छा हो रही है प्रवचन बंद कर दो। अब प्रवचन करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे सब बैठ के देखो एक बार अंतर्मुख होके, हाँ हम आत्मा ही हैं। अब अपने को आत्मा नहीं देख के झट पुरुष, और जैसे ही पुरुष देखा स्त्री देखा सोई झगड़ा शुरू हो गया। पंडित जी अभी दुबला हूँ, थोड़ा थोड़ा हेल्थ बनाऊं, और जरा दर्पण में देखा कि मैं पुरुष हूँ, पूरा भूरा सफेद सफेद। होली के दिन नहीं लगाते वो सफेदा, होली के दिन सफेदा नहीं मार देते, ऐसे लगा देते। तो सब लोगों ने कहा आज तू, तेरे पुण्य का उदय है, तू आज बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है। तो कौन? कलर। अब तारीफ होती है कलर की, कलर की अच्छी समझता हमारी। ऐसे ही आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अनन्य को भूल कर रहे हो। भगवान आत्मा अन्य अन्य रूप होता। पक्का? अब पुरुष वर्ग ध्यान से सुन लो, आप पुरुष अनुभव करते हो। मैं कही देता हूँ थोड़ा सा, अभी बॉम्बे में कही थी ये बात मैंने, यहाँ भी कह देता हूँ। लोग सामायिक करने बैठते थे, सबसे पहले स्थापना में ही पुरुष की स्थापना कर लेती हैं। और समय सार जी की पहली गाथा में क्या लिखा है? बोलो बोलो, समय सार जी की पहली गाथा की टीका में क्या लिखा है? सबसे पहले स्वयं में और पर में सिद्धों की स्थापना करो।
सबसे पहले तुम उस ध्रुव आत्मा की स्थापना तो करो। मैं देखूँ का दृष्टांत, जैसे सबसे पहले वो सामायिक करने बैठी तो 80 साल की महिला होगी तो अपने को सास मान के बैठी, उसी घर में बहू इसलिए सास मान रही है। बहुएं आजकल ऐसे ही हैं, सुनती नहीं है। 1000 बार कह दिया दूध उबले तो कहीं जाया मत करो, रोज उफन जाता है, इनके बाप का जाता क्या है। ले तो तू सामायिक कर रही है कि बहु पुराण ये दृष्टांत दिया मैंने, तुम सास बन के क्यों बैठे। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती थी, सुशीला श्री ब्रह्मचारिणी जी थी, सोनगढ़ से आती थी। सोनगढ़ में 3 बहनें थी ब्रह्मचारिणी, उनमें एक सुशीला श्री थी जिन्होंने बहुत प्रभावना करी। 2 बहनें तो वहीं रहीं, उन्होंने ज़्यादा बाहर नहीं गई, लेकिन एक सुशीला श्री थे। गुरुदेव श्री के परिवर्तन के समय वो दीक्षित थी। हाँ, उस समय गुरुदेव श्री के परिवर्तन के समय वो साध्वी थी। और गुरुदेव ने परिवर्तन कर लिया था तो वो भी गुरुदेव के पास आकर बोले हमें ही परिवर्तन करना है। तो गुरुदेव ने ना पाड़ दिया था कि यदि छाछ रोटी पे गुजारा कर सको, छाछ रोटी पर गुजारा कर सको तो आओ, और नहीं तो जहाँ जाना है वहाँ जाओ, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। थी भी नहीं, करते भी क्या। सत्य के लिए यदि समर्पण कर सकते हो तो करो। ठीक है, 2-3 साल बाद घूम फिर करके वापस फिर उन्होंने 1974 में जब पंचकल्याणक हुआ भोपाल का, तो परिवर्तन करने के बाद भी कपड़े भी ऐसे नहीं बदले थे पूरे, मुँह पट्टी छोड़ने के बाद भी। तो उस समय उनका सारा परिवर्तन हुआ कि हमें भी पंचकल्याणक देखना है। तो बोल दिए साफ साफ, यदि पंचकल्याणक में जाना है तो पूरा दिगंबर का बेस रखो, केवल मुँह पट्टी अकेली नहीं, वो कपड़ा भी बदलो, पात्रा भी छोड़ो, सब चीज़ छोड़ करके। क्यों? जहाँ पंचकल्याणक देखने का भाव था और आना था तो सब छोड़ कर आए। मैंने उन्होंने परिवर्तन किया, तो उन्होंने बाद में बहुत प्रभावना करी। हमारे विदिशा में, भोपाल में, जगह जगह सभी जगह सबको परिचय होगा थोड़ा थोड़ा, पुरानी पीढ़ी को खास तौर से। तो उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन करते थे, उनसे मुझे बहुत रस लगा। तो वे एक बात कहते थे कि जब सामायिक करो ने, जब सामायिक करो तो जैसे हम बाजार से आते ना, बाजार से तो कोट उतारते हैं, कुर्ता उतारते हैं, ठीक है, और कहाँ टांग देते हैं? खूंटी पर टांग देते हैं। समझ गए? ऐसे ही सामायिक करने से पहले इस शरीर को खूंटी पे टांग दे। क्या कह रहे? इस शरीर को खूंटी पर टांग दे, अब मैं आत्मा हूं स्थापना करो। और आत्मा की बहू नहीं होती, और आत्मा की सास नहीं होती, और आत्मा का नौकर नहीं होता, और आत्मा सेठ नहीं होता। आगे बोलो, आत्मा का और कौन कौन नहीं होता? सोचो। तो अब ऐसी स्थापना करो, ओहो मैं ज्ञान आनंद मूर्ति, ज्ञान आनंद की खान, बस इसका अनुभव करो, तब कर पाओगे। और नहीं तो बता दें आपको, यदि आपको जरा भी टेंशन हुई सामायिक में, तो टाइम तो आप पूरा करोगे यदि सामायिक करते हो तो, लेकिन बाद में उठकर एक ही बात सोचोगे, परिणाम नहीं लगते, जाने कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता है, भैया बहुत खराब आत्मा है। समझ में आ गया? उल्टा पन्ना समझ में आया? उल्टी गड़बड़ ये हो गई। तो फिर करना क्या चाहिए? बोलो, पहले बोलो क्या करना है? पहले नक्की कर, सामायिक करने से पहले नक्की कर, मैं अबद्धस्पृष्ट हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हाँ अनन्य हूँ। अनन्य माने अन्य अन्य, मैं स्त्री हुआ ही नहीं। सामायिक में तो कम से कम आनंद ले, मैं पुरुष हुआ ही नहीं। पहली ढाल पढ़ना है। पहली ढाल पढ़ने का पहला फार्मूला क्या बताया था? अबद्धस्पृष्ट, याद है आपको? और आज बता रहे हैं कि पहली ढाल पढ़ने पर भी मुस्कुराना सीख सकते हो आप, अनन्य। अभी तुम कैसे पढ़ते हो? पहली ढाल पढ़ते हो तो उसी में डाइल्यूट हो जाते हो। कैसे हो जाते हो? पंडित जी मालूम है, एक श्वास में, अरे कल जैसे रात को पिक्चर दिखाई ना, तो फौरन लोगों ने कहा बंद करो बंद करो बंद करो, सत्य मत दिखाओ। सच्चाई देखना मुश्किल काम है, आप देख नहीं सकती। मैं पूछ रहा हूँ, पहली ढाल से आगे तो पढ़ा ही नहीं था कुछ। कल जो पिक्चर दिखाई थी पहली ढाल से आगे थी कुछ? बोलो, अभी भी सही बताना ईमानदारी, कितने लोग पानी छानने के लिए सावधान होते हैं। अब जब वो देखें, वो पिक्चर देखी तो उनको लगता है पानी छानना चाहिए। और जितनी पिक्चर दिखाई, समझ में आ रही की बात? सत्य देखने से डरता है आदमी, सत्य को भुगतने से नहीं डरता। क्या कह गई?
नरक जाएंगे तो भुगतने तैयार। कल हमें वो जानवरों की तरह पटक करके सिर फाड़ देंगे और जिंदा चमड़ा उतार देंगे तब। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे कि इतना खतरनाक दृश्य देखने पर भी आप मुस्कुरा सकते हो कि उस समय भी मैं आत्मा ही था, आत्मा ही हूँ और आत्मा ही रहूँगा। इसलिए बोलूँ थोड़ा सा, आचार्य पद्म प्रमलधारी मुनिराज कहते हैं, हे प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो मुझे नरक के पास जाने में कोई टेंशन नहीं। नरक का वास भला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति। चरणारविंद समझे? चरणारविंद माने ये पैर नहीं, आत्मा के पैर नहीं होते, ध्यान रखना। अनंत सिद्ध भगवान के पैर नहीं होते, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? चरणारविंद, चरणारविंद माने चरण, चरण, और चरण है एंड। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरण माने सम्यक चारित्र। हे प्रभु आपके चारित्र की भक्ति यदि मेरे हृदय में है, मतलब रत्नत्रय की भक्ति है, मैंने मैं रत्नत्रय रूप परिणमता हूँ, तो मुझे नरक जाने में कोई डर नहीं है। और यदि रत्नत्रय मेरे जीवन में नहीं हो तो मुझे स्वर्ग का वास नहीं चाहिए। कहाँ लिखी है बात? कहाँ लिखी है बात? नियम सार जी परमागम में। कौन सी परमागम में? आवाज नहीं आई? कौन से में? क्या लिखा है, समझ में आया? हे प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो नरक में हमें काहे का डर? जरा ट्रांसलेट करके बोलो तो मजा आ जाए। कौन करेगा ट्रांसलेट? अभी यहाँ की भाषा है। यदि मुझे अनन्य की दृष्टि हो तो नरक में हमें क्या डर, और अनन्य की दृष्टि नहीं हो तो स्वर्ग में जाके भी क्या करेंगे बताओ? हाँ, आत्मा बदलता ही नहीं है, ए आत्मा बदलता ही नहीं है। ठीक है, चलूँ आगे। अब दृष्टांत देता हूँ। नींद तो नहीं आ रही बच्चों? बहुत बढ़िया, कैसे प्यार से सुन रहा है। एक काम करना भैया, इन सबको आज इनाम देना। जितने बच्चे बैठते हैं ना जी, सबको इनाम, जितने बच्चे 15 साल तक के, ठीक है, शाम को देंगे। ठीक है, ये कल कह रहा था हमारी गिफ्ट, तो हमने कहा अपने गिफ्ट में तो समझ दी थी तुम्हें, लेकिन इनाम भी देंगे। चलो ठीक है, वापस आ जाओ। अभी जरा ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक दृष्टांत दूंगा अब थोड़ा। एक बाप की 2 संतान, कितनी? 2, और उसके पास 1.5 किलो सोना है। बाप के पास 1 किलो सोना तो ऐसा है जो अनयूजेबल है, पहन नहीं सकते उसे, एकदम घिसा पिटारा पुराने जमाने का सोना का हार, लेकिन पहनने लायक नहीं है, सब गल गए उनके पास। जोड़ जोड़ होते नहीं, जोड़ झाल, और सब गल गए। अंगूठी ऐसी घिसी पिटी, कोई काम की नहीं। 1 किलो सोना तो ऐसा है, और आधा किलो सोना ऐसा है कि अभी जवेरी मार्केट से खरीद के लाए, एकदम न्यू फाइन हार, कंगन जोरदार, आधा किलो। समझ लो आपके ही पिताजी हैं और आप दोनों को बगल में बुलाएं कि बेटा आई लव यू सो मच मेरी इच्छा है बेटा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तो ये आधा किलो सोना तुम ले लो बेटा, और इसको दे देने दो 1 किलो, इसको 1 किलो दे देने दो इसको, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ इसलिए खराब सोना दे रहा हूँ। बेने तुम क्या लोगे? बोलो, बोल भाई सोदर क्या लोगे? इधर आके बता जब जोर से आवाज, क्या लोगे? बोलो, आधा किलो की 1 किलो है? हाँ तुम तो आधा ही लोगे, पक्की बात है, तुम्हारा टिकट ही आधा है कितना लोगे? बोलो। ए खराब है, पहनने लायक नहीं है, सर्वक पहन नहीं सकते। मिल गए तेरे भैया पहन नहीं सकते, क्या करोगे बताओ? रखे रखे क्या करोगे? बोलो। पंडित जी आप समझते ही नहीं हो, हमें उसकी पर्याय नहीं दिखती, लेके जाओगे यार, हमें तो सोना दिख रहा है। अरे जब सोना होगा तो निर्मल निर्मल पर्याय बन जाएंगी, और सोना ही कम होगा तो पर्याय कितनी भी बढ़िया वो व्यय हो जाएगी। हम करेंगे क्या? अब बोलो, लोक में तो समझदार हो, बोलो आपके पिताजी आपको बहुत प्यार करके धीरे से छुपके से दे दें, ले बेटा 1 किलो, पापा ऐसे करोगे पापा? और जबकि ऐसा पहनने लायक नहीं है वो, लेकिन आपको पता है नहीं पहनने लायक है तो क्या हुआ? अभी जाकर के हम 1 महीना लेट सही, पैसा नहीं होगा बनवाने का तो 1 साल बाद सही,
लेकिन 1 किलो सोना होगा तो 1 किलो की वैल्यू कभी भी हाथ में आ जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? ऐसे ही सुनो, वर्तमान में मैं सिद्ध नहीं हूं कि मत होने दो, कि वर्तमान में मैं संसारी हूं कि होने दो, वर्तमान में अनयूजेबल गहने बने रहने दो, मुझे कीमत तो अनन्य की है। ऐसे ही वर्तमान में बोलो भैया तुम्हारी अवस्था बहुत खराब है कि होने दो। इसका नाम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हाँ जोर से बोलो। एक बात याद आई भैया, नेमी तेरे पापा से कह रहे हैं ना, इस बच्चे को ये गाथा याद करा दो 14-15 नंबर की। जितने बच्चे 14-15 नंबर की गाथा याद करके लाएंगे शाम तक या कल सुबह, उनको इनाम देंगे पक्का। 14-15 नंबर की गाथा याद करके, इस बार याद करोगे आप, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जोरदार गाथा है, क्या कहूँ आपको। एक काम करो, वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम लेके आओ और इन 5 बोलों से ना सॉल्व करें तो बोलना। ऐसा नहीं होता, कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम नहीं होता, प्रोग्राम डिलीट कर दो, कोई गड़बड़ हो गई तो डिलीट कर दो, या स्कैन कर दो, स्कैन समझते हो कंप्यूटर की भाषा में, स्कैन। ऐसे ये 14 नंबर की गाथा दी बेस्ट मोस्ट स्कैनर है। कोई एंटीवायरस, क्या कहलाता है एंटीवायरस, मिथ्यात्व का वायरस और चारित मोह का वायरस टिक नहीं सके, ऐसा एक बटन ऐसा निकल जाए। इतनी जोरदार चीज है, समझ आ रही बात भैया? चलूं आगे? हाँ अब आगे चलो। पंडित जी बहुत देर हो गई, आप अनन्य अनन्य बही हूँ गायक हूँ और भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इन बातों से फायदा क्या है? आप इतनी देर में कहो ना व्रत उपवास करो, यात्रा करो, तपस्या करो, ध्यान लगाओ, सामायिक करो, ये बताओ ना। थोड़ा बहुत धर्म हो उससे, इससे काय का धर्म कि सुन, चारों कसाय का अभाव हो जाएगा इससे। जब तुम अन्य अन्य देखते हो तब 4 कसाय होती है, और अनन्य देखते हैं तब कोई 4 कसाय होते। सही बता ना? हम आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिजिड रह सके? रिजिड समझते हैं? दृढ़। थोड़ी देर पहले कुछ सोचती है और थोड़ी देर बाद ही कुछ और सोचती है। तो सुबह सुबह हुई तो इच्छा हुई कि पत्नी से कहा भिंडी बना लेना आज, और फिर 11 बजे तक भोजन करने आए, अरे अब भिंडी की इच्छा नहीं हो रही, आम का रस ले आओ। तो तुम आदमी हो कि? एक बात बोला करो ना, जब तुम कहते हो हमें भिंडी खाना था, हमने भिंडी बना ली। अब क्या पता उस समय ऐसे ही विकल्प आया था। नहीं हो जाता ऐसा? होता है कि नहीं होता है ऐसा? खाने में, पीने में, कमाने में, हर बात में ऐसा नहीं हो जाता है? अभी मैं आपसे कहूँ भैया कल तुम प्रवचन सुनने आना, ठीक है, बहुत अच्छा है, और कल तक कितने परिणाम बदल जाएंगे बोलो? तो बदल जाता है ना। लेकिन आपको पता है अनन्य कभी नहीं बदलता, और अन्य अन्य बदले बिना। सुनो, तुम जब भी राग द्वेष और बुराई करोगे तो बदलने वाले की तरफ से करोगे, अनन्य को देखने पर बुराई कर सकते नहीं हो। वापस दृष्टांत देता हूँ, वो सोने वाला, तुम्हें सोना चाहिए आधा किलो शादी में, वो शादी वाला 25 तोला की दृष्टांत दिया, 25 तोला सोना, 25 तोला सोना चाहिए। यदि करदोना के स्थान पर हार दे तो कोई दिक्कत है? हार के स्थान पर कंगन दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आपकी दृष्टि तो सोने पर, बराबर है। ऐसे ही हमारी दृष्टि तो आत्मा पर है, चाहे वो मनुष्य हो, नारकी हो, त्रियंच हो, देव हो। हा सुनो, कर्णानुग सुना रहा हूं। अब कर्णानुग सुनना है। इसीलिए सम्यक दृष्टि अनन्य अनुभव करने के बाद अन्य अन्य की भावना नहीं भाता। कोई बोलेगा जोरदार? बोलो भाई, कौन बोलेगा? बहुत जोरदार पॉइंट बोल दिया, भले ही दोपहर है लेकिन बोल दिया। हाँ, 14 गुण स्थान में अनन्य का अनुभव करने वाले को अन्य अन्य की भावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं अन्य रूप होता। समझ में नहीं आया ना? अभी मैं समझाता हूँ। अभी अपने को क्या लगता है
काश यहाँ से मरकर देव हो जाए तो मजा आ जाए। अभी किसी को कैसी भावना आ रही होगी, अपन भी भैया इस जन्म में तो शादी कर ली, लेकिन सुमत प्रकाश जी के मजे हैं, देखो अपन भी अगले जन्म में। अभी काय की भावना भाओगे? बोलो बोलो, अन्य अन्य की काय की भावना भा रहे हो? कितने ही पुरुष ऐसे होते हैं तो पुरुष, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसी इच्छा होती काश अपन स्त्री होते। पंडित जी ऐसा नहीं हो सकता, आप जबरन कह रहे हो। स्त्री कौन बनना चाहेगा? अरे बन जाती हैं, बहुत लोग बन जाते हैं, और नहीं बन पाते तो अगले जन्म में बनने का साइन करते हैं। बता दूं एक आध दृष्टांत। जिस दिन लड़कियों को फ्री शिक्षा मिलती है ना, क्या बोलते, फ्री ड्रेस, फ्री साइकिल, फ्री लैपटॉप, और लड़कों को नहीं मिलता। समझ गए? लड़कियों को लैपटॉप मिलते समय क्लासरूम में सारी लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, एक लैपटॉप लेके, और लड़का कब धन सुअवसर पाऊं, जब एक लैपटॉप के लिए लड़की बन जा। देखना, एक काम करना, टटोल के देखना ऑपरेशन में, जब जिस दिन साइकिल लेके लड़कियों को मिलती ना स्कूल में साइकिल, तो सब लाइन से खड़ी हो जाती है एसपी की सरकार में। और साइकिल, और फिर एक फोटो खींचता है, तो लड़कों को ऐसा लगता है हमने कौन सी गलती करी थी, हमने कौन सा पाप किया था जो लड़का बने। आपको समझ में आ रहा है? ये है अन्य अन्य की भावना। लेकिन जिसको अन्य अन्य दिखाई देता है वो अन्य अन्य की भावना भाता। तुमको अभी ऐसा लगता है स्वर्ग चले जाएंगे, वहां से देव बन जाएंगे, वहां से पंच कल्याणक में जाएंगे, क्या मजा आता होगा। पंच कल्याणक प्रैक्टिकल, क्या कहता है, रूबरू प्रत्यक्ष पंच कल्याणक देखेंगे भगवान का। अरे कुछ दम नहीं है भैया, मुझे पंच कल्याणक नहीं देखना। एक भाई बोले, स्वामी जी के जीवन की एक घटना सुना रहा हूँ। एक बीर जी भाई हुए, बीर जी भाई बहुत फेमस हुए, बीर जी भाई। तो उनके सामने एक ने बोला कि अपन सब गुरुदेव के समय में उनके समोसरण में बैठेंगे। महिमा आती है ना गुरुदेव की, तो अपन सब जब गुरुदेव को केवल ज्ञान होगा ना, स्वधर्म, तो अपन क्या बन के बैठेंगे वहाँ? कितना बढ़िया लगेगा, बोलो। अपने गुरुदेव तीर्थंकर और अपन सब बैठ करके उनकी दिव्य ध्वनि सुनेंगे, ठीक है कि नहीं? तो बीर जी भाई बोले कि मुझे इतने लंबे समय तक नहीं रुकना, मुझे तो उनसे पहले ही मोक्ष जाना है। ये बहुत अपन इमोशनल होते हैं ना, तो अन्य अन्य की भावना भाते हैं, और सम्यक दृष्टि अन्य अन्य की भावना नहीं भाता। वो तो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग चले जाना, 5वें स्वर्ग में गुरुदेव, वहाँ मिलना आप। लेकिन भाई साहब अन्य हो गए वो, अब वो गुरुदेव नहीं रहे, वो अन्य हो गए। लेकिन अन्य अन्य पर्याय होने पर भी आत्मा तो अनन्य ही है। अब आप सोचो ना कि वहाँ जाकर के वो आपको ऐसे प्रवचन सुनाएंगे, प्रवचन नहीं सुनाएंगे। अब स्वर्ग में जाके प्रवचन नहीं सुनाएंगे। आचार्य कौन कौन स्वामी स्वर्ग में हैं, लेकिन अब ऐसे थोड़ी बैठेंगे मैं भूतकाल का आचार्य कौन कौन। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो सारी बातें ही बदल गई। जैसे अपन नरक से आए, तो नरक की कौन सी एक्टिविटीज करते हो यहाँ पे? आप कहते हो आई एम एक्स नारकी, कोई नहीं बोलता। क्यों? नारकी की जो गति थी ना, नरक गति थी, वो बदल गई। अब मनुष्य गति हो गई, फिर देव गति होगी, फिर त्रियंश होगी। लेकिन एक बात कमाल की है, गतियां बदलने पर भी भगवान आत्मा किंचित मात्र भी। आगे समझ में आया? खुश हो जाओ, भगवान हो। एक और बात कहूं बोलो। मैंने घड़ी नहीं देखी, आकुलता तो नहीं हो रही? देखो कमाल की बात है, हमें सिद्धालय जाने की भी जल्दी नहीं है। क्यों? बोलो, कौन बोलेगा? सिद्धालय जाने की जल्दी नहीं है हमें। सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं। हमें सिद्ध होने की भी भावना नहीं होती। सम्यक दृष्टि को क्या कह रहा हूं? क्या कह रहे हैं? सिद्ध होने की भी भावना नहीं होती। क्यों नहीं होती? अनन्य का अनुभव करने वाले को अन्य अन्य की भावना नहीं होती। और सिद्ध दशा भी क्या कह रहे? अन्य है, अनन्य नहीं। क्या कह रहे? सिद्ध दशा भी अन्य है, अनन्य नहीं है। ओहो, कमाल की बात। हाँ भैया, आगे बोलो। सिद्धालय में जाकर आत्मा बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? अब सम्यक दृष्टि से पूछो, आपको सिद्धालय जाना है, क्या करेंगे? कल संजय भैया ने सुनाए थे ना, संजय भैया ने प्रवचन सुनाए थे,
उसमें उन्होंने एक बात कही थी सोगानी जी की बता करके कि तुम्हें केवल ज्ञान होगा तब कितना आनंद आएगा। याद आई? सुना था प्रवचन संजय भैया के जेवर का कि अभी आपको सम्यक दर्शन है तो इतना आनंद है, और केवल ज्ञान होगा तो कितना आनंद होगा। तो बोले भैया हम केवल ज्ञान को रखेंगे कहाँ, अनन्य है ना। केवल ज्ञान होने पर भी मोक्ष की कामना क्यों नहीं कर रहे? क्यों केवल ज्ञान की और मोक्ष की कामना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अन्य है और भगवान आत्मा। केवल ज्ञान होने पर भी आत्मा में कुछ बढ़ने वाला, नरक निगोद में जाकर के भी आत्मा घटने वाला। बस हो गया सम्यक दर्शन। वो समझ में आया नहीं आया? फिर से बोलता हूँ, फिर से, अभी नहीं समझ में आया। ये थोड़े तो दोपहर का टाइम है ना आपका, दोपहर में पता नहीं आप रात को कितनी बजे सो पाते हो, लेकिन आप बहुत तपसी हो। ये असली तप है जोरदार। सुनना ध्यान से, फिर से बोलूं, आत्मा को त्रिकाल एक रूप अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है ना। अभी आप भूतकाल के नाम पर दीन होकर अनुभव करते हो। कैसी कैसी दशा थी, एक श्वास में 8-10 बार, और फिर नरक में तिल तिल करे, देह के खंड, और फिर बंध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते। पंडित जी क्या बताएं, नव द्वार बहे घिनकारी, और बड़े कठिनता से जन्म हुआ कि सुन, यदि तुम इस दीनता से अनुभव कर रहे हो तो सम्यक दृष्टि नहीं होगी। अरे कमाल की बात है, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा तो भी हीरा हीरा ही रहा, और तिजोरी में रहा तो भी हीरा ही रहा, और सोने के बर्तन में रख दो हीरा को तो भी हीरा ही रहा। बोलो आप अनन्य के बल पर आनंद करोगे? है जो वही हीरा है जो परसों गटर में पड़ा था। ऐसा करता है कोई? बोलो भैया, एक हीरा गटर में गिर गया 1 करोड़ का, और हमने निकाला और फिर तुम्हें गिफ्ट कर दिया फ्री में। बोलो कौन कौन फेंकेगा? फ्री में दे रहे गिफ्ट, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया था, इतनी सी गलती हुई और कुछ नहीं। सुन रहे हो? गलती कितनी हुई? गटर में गिर गया था। कौन कौन नहीं लेगा? हाथ तो खड़े करो। कौन कौन नहीं लेगा? पंडित जी इसमें गलती क्या हुई? आप उल्टा कहो, गलती क्या हुई? गटर में गिर गया तो क्या बिगड़ा? वो हीरा तो अनन्य ही है। वो अन्य नहीं हो गया, गटर के संग रह करके भी अन्य नहीं हो गया। ऐसे ही आत्मा शरीर के संग रहकर शरीर नहीं हो गया, आत्मा कर्मों के साथ रहकर, बोलो तो, कर्म रूप नहीं हो गया। और बोलो नारकी शरीर में रह करके आत्मा नारकी नहीं हो गया, देव में चले जाकर कोई देव नहीं हो गया। बोलो भैया, और दूं दृष्टांत? एक बार बताओ, मैं ब्रह्मचारी हूँ ना, तो मैं अपना शुद्ध भोजन करता हूँ, शुद्ध भोजन करता हूँ। तो मैं सारी इंडिया में कहीं जाऊँ मैं अपना ही खाता हूँ, किसी का नहीं खाता। ये दृष्टांत है, किसी का नहीं खाता, अपना ही खाता हूँ। तो अब मुझे कहाँ खाना चाहिए? बड़े जंक्शन पर, कि छोटे स्टेशन पर, कि चलती ट्रेन में, कि रुकी ट्रेन में? कब भोजन करना चाहिए? बोलो। कि पंडित जी चाय कहीं खाओ, खाओगे तो आप अपना ही। दृष्टांत समझ में आ रहा है? ऐसे ही आत्मा 4 गति में से किसी भी स्टेशन पर हो, आत्मा तो आत्मा ही है, उसे अपना ही वेदन करना है, अपना ही आलम्बन लेना है, अपना ही आश्रय करना है। तो अब फिर दिक्कत काहे की है? क्यों? नरक में सम्यक दर्शन करना कि मनुष्य गति में? बोलो बोलो, देव गति में करना? पंडित जी हम तो एक काम करेंगे, देव गति में जाके सम्यक दर्शन करेंगे। फिर क्या हो जाएगा उससे? उधर भी तुम आत्मा का ही वेदन करोगे। आत्मा 4 गति में कहीं चला जाए, आत्मा आत्मा रूप रहता है। अभी भोजन का दृष्टांत दिया, भोजन अपना ही करते हैं, ऐसे ही आत्मा आत्मा ही रहता है। बोला भैया, भूतकाल के नाम पर टेंशन करना और भविष्य काल के नाम पर मुंह में पानी आना चाहिए। सिर हिला रहे हो, लेकिन थोड़ी सी कठिन बात है। अभी यार मुंह में पानी आता, पंडित जी सम्यक दर्शन क्या रे थसे? गुजराती समझाई नहीं? सम्यक दर्शन कब होगा? क्या रे थसे मैंने कब होगा? इसका मतलब इसे है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। इसे तो ये लग रहा है कि सब लोग समझ जाएं कि सुमत प्रकाश सम्यक दृष्टि 14 गुणस्थान वर्ती। तो 14 गुणस्थान की महिमा आ रही कि बोलो, उस अनन्य की महिमा आ रही है। समझ में आ रही बात?
स्वर्ग के नाम पे मुंह में पानी तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा। कब तक आएगा? जब तक आपको अनन्य समझ में नहीं आए। एक बहुत अच्छा दृष्टांत दूं आपको, दृष्टांत देना ही मेरा काम है इस समय। 1 करोड़ का हीरा आपको गिफ्ट देना है, फ्री फोकट में दे रहा हूं, जल्दी चाहिए कि देर से? बोलो दृष्टांत, चलो सोचते रहो। काले कपड़े में दूं कि सफेद कपड़े में? यदि काले कपड़े में दूं तो नहीं लोगे ना? नहीं, फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, मैले कुचेले कपड़े में दूं कि स्वच्छ कपड़े में दूं? मैले कपड़े में नहीं लोगे? बोलो भैया, 1 करोड़ का हीरा मेले कपड़े में नहीं लोगे? अच्छा, यदि लड़ झगड़ कर गाली दे दे करके आपको 1 करोड़ का हीरा दूं तो नहीं लोगे? अच्छा, आधी रात को दूं, अमावस की रात में, तो नहीं लोगे? क्या कमाल है, आपकी दृष्टि कैसी अनन्य पर पड़ी है। ना आपको अब गाली दिख रही, ना अमावस की रात दिख रही, ना मेला कुचेला गंदा कपड़ा दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। जैसे आपकी नज़र हीरे पर है, अनन्य पर है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की नज़र अनन्य पर है। उसे बोलो, हाथ टूट जाए तो सम्यक दर्शन करना है। हाथ टूटा टूटा रहे, माने शरीर कमजोर हो तो होने दो, दुबला हो तो होने दो, काला हो तो, और अपयस प्रकृति का उदय आए तो कि साहब सम्यक दर्शन तो मैं पुरुषार्थ से कभी भी कर लूँगा, पहले इन्हें निपटा दूँ। ए भले आदमी, यदि कोई गाली दे उस समय भी हीरा मिल रहा हो तो लेना कि नहीं? ऐसे कोई अपयस करता हो तो करो, अपनी नज़र तो किस पर है? आनंद पर। देखो, बहुत दृष्टांत दे दिए मैंने, बहुत कायदे से इतना आनंद करो कि मैं बदलता ही नहीं हूँ, सिद्धालय में जाके बड़ा होता ही नहीं, मुझे सिद्ध बनने की जल्दी। आहा, एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपूर्व अवसर में। पंडित साहब ने भी उसकी रचना लिखी, बहुत अच्छी। ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब ने भी उसकी एक बहुत सुंदर रचना लिखी। दोनों का भाव एक जैसा ही है। भव में पूरा, शिव में पूरा, सदा अकेला पूरा, हानि न होवे वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा, परिपूर्ण प्रभु हूँ निश्चय से, हूँ व्यवहार से पूरा, भव भव में रुलते दुख पाए, जिन नहीं देखा पूरा, मुक्त भये जिन देखा पूरा। अर्थ करने की जरूरत है। मुक्त भये जिन देखा पूरा, अद्भुत चेतन नूरा, हूँ सदा काल ही पूरा, हूँ सदा काल ही पूरा। ये पंडित साहब की रचना है। उन्होंने क्या लिखा? भव मुक्ति माँ बरते, शुद्ध स्वभाव जो। कहाँ पर? भव हो और मोक्ष हो। अभी आपको मजा नहीं आ रहा है। यदि मैं एक बच्चे से भी कहूँ ना, तो मेरे सगे भाई हो, पंडित जी मुझे कितना प्यार करते हैं, अपना सगा भाई बोला। मैं अभी किसी को बोलूँ ना, भैया तुम तो क्या बताएं, भले गृहस्थ में हो लेकिन सचमुच कहें तुम तो ब्रह्मचारी से भी ऊंचे हो, पवित्र हो। हाँ, पंडित जी को मेरा कितना विश्वास, पंडित जी ने मुझे ब्रह्मचारी से भी ऊंचा कहा, मैंने कितनी खुशी होगी बोलो। और 1 घंटा मैंने क्यों गला फाड़ा अभी पता है? कि तुम 4 गति रूप नहीं हुए, पंचम गति रूप हो गए नहीं, तुम अभी ही सिद्ध के समान। एक चतुर्दशी है, चतुर्दशी सिद्ध चतुर्दशी, सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताही को निहार निज रूप मान लीजिए।
शाम के हिसाब से तो बहुत गरिष्ठ माल था ये, शाम को तो दे नहीं सकता था, अभी दे दिया मैंने आपको। लेकिन मैं सच कहता हूँ, भले ही बाहर में गर्मी पड़ रही होगी, भूख भी लग रही होगी आपको, लेकिन मुझे इतना आनंद आ रहा है कि अनन्य, क्या कहना अनन्य, डोलो मस्ती में डोलो। सिद्ध भगवान बुलाकर ऐसे कहते, बेटा तू सिद्ध है, कितने खुश होना चाहिए बोलो। एक काम करो, जैसे खुश होना, मैं मेरे पास एक एक आ जाना, मैं एक एक से कहूँगा, तमे परमेश्वर छो, तमे परमेश्वर छो, तमे परमेश्वर छो, और खूब नाचो, आहा अब तो हम मोक्ष में जाएंगे। ए सुन, उल्टा हो गया, मोक्ष भी अन्न है। ए क्या कहा राजेश, मोक्ष भी अन्न, मैं तो अभी बोला। मैंने जैन सिद्धांत प्रविष्का में इसका एक दृष्टांत दिया है, अगुड़ लघुत्व में दिया है, अगुड़ लघुत्व में 1 करोड़ का हीरा सिंहासन पर रखें तो कितना हो जाता है, और 10 करोड़ के हाथी के ऊपर रख दें तो, और गालियां बकें तो, और पानी में डाल दें तो, तुम कुछ भी करो, हीरा तो अनन्य रहता है। ये दृष्टांत हो गया, घटता बढ़ता। ऐसे ही भैया कमाल हो गया, 4 गति 84 लाख योनियों में अनेक गति में गया, लेकिन आज खुशी की बात है कि मैं किसी रूप हुआ, बस हो गए सम्यक दर्शन। और भविष्य में भी क्यों, कितने भाव में मोक्ष जाना चाहते बोलो, जल्दी की देर? अब बोलो जल्दी, फटाफट, आपकी परीक्षा है। मोक्ष जल्दी जाना कि देर से? जल्दी बोलो, हैं? बोलो भैया, मोक्ष जल्दी जाना कि देर से जाना? नीरज, मैं बोलो जरा, बोल विपिन, हैं? क्या कमाल है। हाँ, ये गजब बात है। अरे रे, अब तो 100 भाव लगेंगी, 1000 लगेंगी, 2 लगे, मुझे 100 भाव में दीनता नहीं है और अगले भाव में जाने की जल्दी भी नहीं है, दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अन्य है और मैं तो अभी ही, सुनो, मैं वहां जा करके भी ऐसे ही रहने वाला हूँ, और अनादिकाल से भी मैं ऐसा ही रहा हूँ। बस त्रिकाली एक रूप अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है, अनन्य है। बहुत सुंदर। वाह प्रभु, आपका क्या उपकार कहें, अनन्य शब्द लिखकर कैसा कमाल कर दिया। बेटे शब्द नहीं समझना इनको, मैं तो क्या कहूँ अब, या तो एक एक मिले तो मैं एक एक को प्यार से कहूँ बेटा, ऐसे कहूँ। अब एक एक को तो कह नहीं सकते, तो समूह में कह रहे भैया। सचमुच तुम भगवान, वाह सचमुच तुम्हें जो शब्द में समझ में आया, तुम गायक हो, तुम परमेश्वर हो, और मोक्ष की चिंता नहीं करना। बोलो, तुमसे लागी लगन में कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। भविष्य में स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, और कहीं दुख आ जाए तो परवाह नहीं है। अभी 2 4 10 50 100 भाव हुए तो परवाह नहीं है, बने रहने दो। जब अनंत भाव गुजर गए तब सुरक्षित निकल आए। अब अंतिम दृष्टांत फिर दे ही दूँ, क्या करें, दे देता हूँ भैया अंतिम। भूख तो नहीं लगती, नहीं तो 45 मिनट में छोड़ दिया करूँ, मैं 1 घंटा खींच देता हूँ आपको। हाँ भैया, बोल देना मुझे बाद में आके, तो मैं 45 कर दूँगा, मुझे क्या दिक्कत, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है 24 घंटे में एक गरिष्ठ बात तो आनी चाहिए पकड़ में, जोरदार। सुनो ध्यान से दृष्टांत, बहुत अच्छा। काय का दृष्टांत दे रहे थे? अनन्य, अंतिम बात कुछ कह रहा था। सुख की परवाह नहीं है और दुख की परवाह नहीं है, और बता रहे थे, दुख की परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की चाह नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूं ना, और ज्यों का त्यों रहने वाले को कोई चिंता होती? बता भैया, 100 भाव बाद आत्मा सुरक्षित होगा कि असुरक्षित निकलेगा? मैंने उसमें एक दृष्टांत दिया है जैन सिद्धांत प्रविष्का में, बस अंतिम दृष्टांत हो। एक अंगूठी मिली थी एक राजकुमार को, याद आ गई? याद आई? नहीं आई ना? देऊँ दृष्टांत, दे दूँ उनको। एक राक्षस मिलते हैं ना कहानियों में, बहुत भयानक होती है, और राजकुमार बेचारा दुबला पतला 21 साल का, उसे चाहिए थी राजकुमारी, और राजकुमारी किसने कैद कर रखी थी? और राक्षस ने, जादूगर ने। दृष्टांत है, कहानी है। वो निकला बेचारा
तो अभी तक हजारों राजकुमार मर चुके थे वहाँ, लेकिन वो राजकुमारी इतनी सुंदर कि जो देखे वो से ये लगे यही चाहिए। तो चल दिया। रास्ते में कोई समझाने वाले मिले, मत जा बेटा, ये देख हड्डी हैं 1000 राजकुमारों की, कोई बात नहीं है, उसको पाए बिना मरना ही अच्छा है, गधों को ऐसे ही अच्छा लगता है। तो चल दिया। तो फिर एक डोकरी मिली कि भैया एक काम करो, तुम जा ही रहे हो बेटा, मत जाओ, मानो नहीं, अच्छा जा रहे तो कोई बात, एक काम करो बेटा, ये अंगूठी ले जा। याद आई कहानी? अंगूठी ले जा, और अब तुम चिंता नहीं करना, बस अंगूठी देखना और तुम्हारा कोई खतरा नहीं होगा, बस अंगूठी देखना, बस ये ध्यान रखना बस। अब वो गया। सो 2 राक्षस आ गए, बड़े बड़े 500 योजन वाले और ये बेचारा 7 फुट का। तो एकदम तो घबराहट होती है ना देखते से, इतने बड़े बड़े काले कलूटे, बड़े भयानक। सो बेचारा डर गया, पसीना पसीना हुआ और तलवार पर हाथ पकड़ लिया पक्का, क्या करूं। इतने में उसे अंगूठी याद आई, तो वो बिल्कुल ललकार पड़ा, आ जाओ सामने मैदान में कौन है, और लड़ाई शुरू, और 2 ही मर गए। कितना खुश हुआ, ठीक है, अंगूठी दिख रही उसे। अब आगे बढ़ा, 4 निकले, फिर वही डर, क्यों 4, फिर वो अंगूठी याद आई, हाँ अब क्या है डर, जब 2 मरे तो ये भी जाएंगे। फिर लड़ाई शुरू, 4 मरे, जे सुरक्षित आत्मा। अब थोड़ा और आगे बढ़ा तो 8 मिले, समझ गए। मुझे ये कहना है कि इस राजकुमार को कब लगेगा कि अब ना मिले, बस इस शब्द पे मुझे दृष्टांत देना था, कब ऐसे लगता है कि अब ना मिले, नहीं तो हम लौट जाएंगे, अंगूठी है, लौटेंगे आए, अब तो राजकुमारी। और सुनो, अब 16 आए, 16 को हराया, अब तो लौटेगा घर, अब तो भावना भाएगा कि 32 ना मिले। बोलो, ओहो, जब एक अंगूठी के कमाल पर वो सुरक्षित रहता हुआ 2, 4, 8, 16, 32 को हराता जाता है, एक बार भी ये नहीं सोचता कि अब मिलेंगे तो लौट जाएंगे। चाहे जितने मिलो, मैं सुरक्षित हूं, मैं और लड़ूंगा, और कब तक लड़ूंगा, जब तक मुझे राजकुमारी नहीं मिल जाए। ये दृष्टांत कहानी का दृष्टांत। कितने कर्मों से लड़ने तैयार हैं, कितनी गतियों से लड़ने तैयार हैं, कितने भवों से लड़ने तैयार हैं, कि जब तक मुक्ति राजकुमारी नहीं मिलेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या मतलब, हमारी अनन्य है, अनन्य है, अनन्य है, अनन्य है, कोई बाल का बांका हुआ नहीं। लोग में ऐसा कहते हैं, कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं बोलते, क्या बोलते हो? हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वह कोई बाल का बांका करने वाला पैदा नहीं हुआ। यानी ऐसे सूरवीरों को सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब ऐसे को सम्यक दृष्टि नहीं कहते, ऐसे बैठे देखो कितने भव और लगेंगे भैया, कर तो रहे हैं भैया, अब हम अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रख रहे, खूब वेद विज्ञान कर रहे, खूब विचार कर रहे, लेकिन कर्म होते ही बहुत। लिखिए बहुत क्या बताएं भैया, भव दर्शन मोह 70 कोड़ा कोड़ी। अरे भैया देखो, केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहे होंगे। ऐसे नपुंसकों को सम्यक दर्शन नहीं होता। जिनको सम्यक दर्शन होता है वो ऐसा होता है, अनन्य के बल पे चले चलो, कितने भाव वहां की बने रहने दे, सबसे निपट लेंगे, अजान दे। क्या आपको पता है बीजेपी की सरकार काहे से बनी? जब लक साथ होता है तो सब साथ होता है, और जब लक नहीं होता है तो कुछ नहीं होता। ये दृष्टांत है, समझ में आ रही बात आपको?